संस्कार नगरी वडोदरा के पश्चिमांचल में अवस्थित श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर, जिसे इस्कॉन मंदिर के नाम से जानते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक दिव्य एवं भव्य मंदिर है, जो वडोदरा शहर के गोत्री क्षेत्र में अपनी स्थापना के 40 साल पूर्ण करने की ओर अग्रसर है। और आज हम सब विग्रहों के प्राण प्रतिष्ठा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मंदिर निर्माण एवं उसके इतिहास पर दृष्टि डालने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, हरे कृष्णा। इस्कॉन बड़ौदा का रजत जयंती श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में होने आ गया। उसके विषय में इस्कॉन बड़ौदा का भूमि का प्राप्ति कैसे हुई, इतिहास ऐसे है कि ये भूमि सरकारी भूमि थी और जसोमती नंदन प्रभु, जो प्रभुपाद जी महाराज ने गुजरात भेजा इस्कॉन संस्था स्थापना करने के लिए, उन्होंने सरकारी भूमि का तलाश करके पहचाना और अर्जी पत्र दिया और अधिकारियों के पीछे पड़ा। और उसी काल में पार्थसारथी करके IAS ऑफिसर बड़ौदा का कलेक्टर था, तो उसने अनुमति दिया। फिर राज्य सरकार के ये भूमि विभाग मुख्यमंत्री के हाथ में थे और वो था माधव सिंह सोलंकी। तो मैं भी जसोमती नंदन प्रभु के साथ जाके उनको मिला गांधीनगर में। जसोमती नंदन प्रभु 2-3 भूमि के लिए आवेदन पत्र सरकार को दिया और तुरंत उसी काल में बड़ौदा के भूमि सरकार ने और मुख्यमंत्री श्री अनुमति दिया। 5.5 लाख रुपया का कीमत था भूमि। ये 1981 की बात थी, तो 43 वर्ष पहले। और बाद में जसोमती नंदन प्रभु 2 भगत जो आजीवन सदस्य बनाने के लिए रखा था बड़ौदा में, उन्होंने काफी अच्छा जवाब मिला वो उठाए। वो उसी काल में 81, 82, 83, इसलिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया और 1984 के आरंभ में बांधकाम चालू किया। हमारा स्थानीय प्रयत्न करने से हम उस 18,800 में से 12,000 जितना तैयार किया और वहाँ भगवान की मूर्ति, स्थापित मूर्ति रखा, केवल कृष्ण। और टेम्परेरी मंदिर उसी बेसमेंट में चालू हुई 87 कृष्ण जन्माष्टमी में। तो 87 कृष्ण जन्माष्टमी से 99 कृष्ण जन्माष्टमी तक ऊपर का मंदिर का निर्माण। तो नित्यानंद राम प्रभु आया 91 में और उन्होंने ये धनार्जन का प्रवृत्ति में आरंभ से लगे हुए थे और उसमें उन्होंने बहुत सफलता प्राप्त किया। और मैंने धनार्जन के लिए विदेश का यात्रा चालू किया 93, 94। पहले मैंने USA का चक्कर और दुबई का चक्कर, फिर 96 में हांगकांग। तो ये सब जगह में से कुछ आर्थिक सहायता प्राप्त किया हिंदू व्यापारियों से और धीरे धीरे हम मंदिर का निर्माण करके 99 कृष्ण जन्माष्टमी में भव्य उद्घाटन कार्यक्रम हुई। बहुत ही अत्यंत प्रसन्नता और खुशी की बात है कि आज से ठीक 25 साल पहले 3 सितंबर 99, 3 सितंबर 99 को भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, श्री श्री गौर निताय, श्रील प्रभुपाद
यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई। मंदिर बहुत पहले से, इस्कॉन का केंद्र बहुत पहले से था यहाँ। और उस समय भगवान की विग्रह की पूजा के लिए प्राण प्रतिष्ठा में जो यहाँ आए थे महान संत शिरोमणि भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी जी महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, लोकनाथ स्वामी जी महाराज, भक्ति विकास स्वामी जी महाराज और हमारे उस समय के गुजरात के अध्यक्ष जो गुजरात में सारे मंदिरों का निर्माण किए, जिनके अंतर्गत हुआ परम पूज्य जसमती नंदन प्रभु, और हमारे मंदिर के अध्यक्ष श्रीमान वासुगोत प्रभु, इन सभी के महान पुरुषों के अंतर्गत प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। और उस समय भव्य और विशाल मंदिर के द्वारा आयोजन हुआ था। 3 दिन तक लगातार भंडारा चला था। एक अपने में ऐतिहासिक कार्य था। 1999 में भगवान ऊपर आए, यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुआ उनकी। तब से 25 साल है एक्चुअली, 25 साल प्राण प्रतिष्ठा से है। बल्कि इस्कॉन तो पहले से, रथ यात्रा 82 से, 43 ईयर हो गया। एटलीस्ट देखा जाए तो इस्कॉन 43 ईयर्स से है बड़ौदा में। प्रभुपाद जी की भी इच्छा थी और गोपाल कृष्ण महाराज की, जशोमती नंदन प्रभु, वासुगोस प्रभु की इच्छा थी कि मंदिर सबसे सुंदर बने, और वैसे ही हुआ जैसे वो चाहते थे। ये मंदिर अपनी दैनिक गतिविधियों एवं सामाजिक आयोजनों से वडोदरा के उपनाम संस्कार नगरी के भाव को जीवंत करके शहर के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त आते हैं तथा इन भक्तों की संख्या शनिवार रविवार को बढ़कर कई गुना हो जाती है। ये मंदिर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के हरे कृष्ण आंदोलन को एक दिशा देने हेतु अग्रसर है। इस्कॉन वडोदरा मंदिर की संरचना बहुत विस्तृत एवं सुदृढ़ है। मंदिर में प्रवेश हेतु एक विशाल द्वार है, जिस पर फूल पत्तियों एवं अन्य चित्रों की नक्काशी बड़ी सूक्ष्मता और तल्लीनता से की गई है। प्रवेश करते ही सामने की ओर बृहद आकार का चबूतरा नजर आता है, जिसका उपयोग सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रस्तुतिकरण, रंगोली बनाने, झांकी सजाने तथा भक्तों के बैठने के लिए किया जाता है। चबूतरे के दोनों तरफ फूल, पौधे, वृक्षों, लताओं से आच्छादित 2 बगीचे हैं, जिनके नीचे हरी घास पर भक्त शुद्ध वातावरण में कृष्ण भक्ति एवं शांति के भाव में पूर्णतया निमग्न रहते हैं। इन वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षी, गिलहरियां तथा अन्य जीव प्रकृति के नए नए आश्चर्य से रोमांचित करते हैं। ये जगह परिसर की सबसे मनोरम जगह में से एक है। इस चबूतरे के सामने प्रमुख मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियों से होकर मंदिर के दर्शन मंडप में प्रवेश किया जाता है। विशेष रूप से ये भव्य मंदिर बनाया गया, सुंदर भगवान के विग्रह स्थापित किए गए, क्योंकि भव्यता लोगों को आकृष्ट करती है। जैसे अभी इस साल हुआ रथ यात्रा में 35 टन सीधा, सुन के लोग अवाक होता है, 35 टन, क्योंकि वो कभी कल्पना नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इतना पर्याप्त मात्रा में प्रसाद वितरण और जो लोगों का समूह था दर्शन करने वाला, जैसे नदी में बाढ़ आती है ऐसे लोगों का, मतलब रोड पे खाली लोग दिखाई दे। हम तो रथ के ऊपर होते थे, जहाँ तक देखें वहाँ तक खाली पब्लिक। एक्चुअली प्रभुपाद जी की इच्छा भी थी कि बड़े बड़े मंदिर बने और भव्य उत्सव हो, ये भगवान का ऐश्वर्य है, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भगवान है। और सही है, लोग जब यहाँ आते हैं तो कहते हैं हाँ एक्चुअल भगवान हैं। और उत्सव देख करके, सेवा देख करके उनको लगता है कि सच में आप लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं। मंदिर दर्शन मंडप में प्रवेश के साथ ही सामने श्री नित्यानंद प्रभु एवं श्री चैतन्य महाप्रभु जी के नृत्य करते हुए श्री विग्रह स्थित है।
इन विग्रहों के साथ में श्री श्री राधा कृष्ण के भव्य श्री विग्रह क्षण भर को आश्चर्य और आनंद से भर देते हैं और अंत में श्री श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी के विग्रहों के दर्शन प्राप्त होते हैं। ठीक श्री श्री राधा कृष्ण के विग्रहों के सामने प्रभुपाद जी के श्री विग्रह उनके कृष्ण भक्ति प्रचार के वैश्विक प्रयासों एवं भक्ति भावना को साकार करते हुए प्रतीत होते हैं। ये सब विग्रह मंदिर के प्रथम तल के एक बड़े से दर्शन मंडप में स्थित है। इस मंडप में विग्रहों की परिक्रमा हेतु एक परिक्रमा मार्ग तथा मंडप के दोनों तरफ मंदिर के पुजारी, ब्रह्मचारियों तथा अतिथियों के लिए कई कमरों का निर्माण किया गया है। दर्शन मंडप गुम्बद के नीचे स्थित है और गुम्बद की आंतरिक साज सज्जा के लिए रंगीन पृष्ठभूमि देकर भगवान श्री कृष्ण की कई लीलाओं को दर्शाया गया है तथा दर्शन मंडप के चारों तरफ की दीवारों पर संस्कृत श्लोकों के साथ साथ अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान देते कृष्ण की आकर्षक छवियों को उकेरा गया है। इस मंडप में सभी भक्त भजन, कीर्तन एवं आरती के लिए एकत्र होते हैं। मंदिर से निकलकर बाईं ओर एक गौशाला स्थित है जिसमें गाय एवं उनके बछड़ों की सेवा बड़ी आत्मीयता के साथ की जाती है। इस गौशाला के साथ में अन्य समर्पित भक्तों के कमरे तथा साधना कक्ष बनाए गए हैं। यहीं पर मंदिर आने वाले भक्त अपनी गाड़ियां भी पार्क करते हैं तथा यहाँ साधना कक्ष में आप प्रबुद्ध भक्तों से भक्ति भावना की संपूर्ण जानकारी एवं वार्तालाप भी कर सकते हैं। प्रतिदिन होने वाली गतिविधियां: मंदिर प्रतिदिन मंगला आरती के लिए सुबह 4:30 से खुलकर 1 तक तथा शाम 4 बजे खुलकर शयन आरती रात 9 बजे तक भक्तों के लिए समर्पित है। मंदिर में संगीतमय आरती एवं भजन कीर्तन करके भक्त अपने परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होने का प्रयास करते हैं। मंदिर परिसर में प्रबुद्ध ब्रह्मचारियों एवं आचार्य द्वारा गीता एवं भागवत पाठ की कक्षाएं चलाई जाती है जिसमें सभी वर्ग के लोग लाभान्वित होते हैं। छोटे बच्चों के लिए संस्कारजनक गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें संस्कारवान बनाने की पहल भी चलाई जाती है। जो जिस सेवा का भाव रखता है उसे उसी प्रकार की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। इस मंदिर के समर्पित भक्त शहर तथा शहर के बाहर श्रीमद् भगवद गीता एवं अन्य शास्त्रों का प्रचार करते हैं। कुछ भक्त स्कूल कॉलेज में भगवद गीता का व्याख्यान देते हैं। इस तरह से प्रतिदिन अलग अलग गतिविधियों द्वारा समाज में भगवत चेतना जागृत करने का मंत्र दिया जाता है। इतना नहीं, जन्माष्टमी के टाइम पर भी यहाँ इतना सारा प्रसाद बनते थे कि लोगों को बैठने की भी जगह नहीं मिलती थी। इतना लोगों को विश्वास था कि जन्माष्टमी के दिन पर यहाँ एकादशी का प्रसाद खाने के लिए आते हैं। सभी सेवा मतलब बहुत ही अच्छी तरह से हो रही है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी अभी बहुत हो रहा है, हम देख रहे हैं। कई भक्त हर रोज़ बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हर संडे को भी भक्त इकट्ठे होकर संकीर्तन में जाते हैं, वहाँ भी बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 2 જાન્યુઆરી 1985 થી અમારે એકાઉન્ટ તરીકે કામ કર્યું. એ ગોવર્ધન તહેવાર પહેલાં ઉજવાતો હતો, ત્યાર પછી મોટા પાયે પર ઉજવણી ચાલુ થઈ ગઈ. वर्ष में होने वाले जगन्नाथ रथ यात्रा, कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा, होली, दीपावली, अन्नकूट, मकर संक्रांति एवं दशहरा इत्यादि के उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त हर्ष और उल्लास के साथ भाग लेते हैं। ये त्योहार इस्कॉन वडोदरा की ख्याति को एक नया आयाम देते हैं। इसमें जगन्नाथ यात्रा पूरे शहर के आकर्षणों में एक प्रमुख स्थान रखती है। शहर में बाढ़ का प्रकोप हो या कोरोना जैसी महामारी हो या गोधरा कांड जैसा विभत्स समय हो, इस्कॉन मंदिर ने जरूरतमंदों के लिए खाने से लेकर वस्त्रों एवं दवाइयों द्वारा सेवा भावना का जो परिचय दिया है, उसने कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत तथा प्रभुपाद जी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने में अपना अथक योगदान दिया है। इस्कॉन मंदिर ने जो कोरोना काल में सेवा करी है वो कोई कर नहीं सकता है। रोज 5000 आदमी का खाना इस्कॉन मंदिर बनाता था।
5,000 आदमी का खाना बना के रोज पहुंचाते थे लोग इस्कॉन मंदिर की तरफ से। और उसमें नित्यानंद प्रभु का जो देखरेख में काम होता था, कोरोना का काम में, ऐसा बड़ौदा में कोई संस्था कर नहीं सकती है। ज़िंदगी में हमने देखा था 1 महीना हमारा पूरा उल्टा शेड्यूल था। जनरली सिखाया जाता है, वैदिक परंपरा है कि रात में सोना दिन में जगना, लेकिन गोधरा कांड ने हमको उलट दिया। हम रात को जगते थे, दिन को सोते थे। मंदिर परिसर में प्रवेश करने पर दाहिने ओर गोविंदा भोजनालय स्थित है। ये एक ऐसा स्थान है जहां बिना प्याज लहसुन के बने स्वादिष्ट प्रसाद व्यंजन प्राप्त किए जा सकते हैं। यहां मिलने वाला भोजन पहले कृष्ण को अर्पित किया जाता है, क्योंकि कृष्ण को अर्पित भोजन प्रसाद बन जाता है। इस गोविंदा भोजनालय में बैठकर प्रसाद पाने हेतु टेबल कुर्सियों की व्यवस्था है तथा मंदिर में ठाकुर जी को भोग चढ़ाने हेतु एक मिष्ठान भंडार तथा भक्तों के लिए ज्ञानवर्धक पुस्तक, वेद, पुराण, गीता तथा स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा लिखित पुस्तकों का स्थान भी है, जिसमें पूजा पाठ से जुड़ी अन्य सामग्रियों का भी समावेश है। इसी भोजनालय में निर्मित प्रसाद मंदिर आने वाले सभी भक्तों के लिए निःशुल्क दिया जाता है, जो दिन में 2 बार सभी भक्तों को वितरित किया जाता है। इस महाप्रसाद को चखने हेतु शहर के सभी वर्गों के लोग आते हैं। ये प्रसाद प्रतिदिन हजारों लोगों में वितरित होता आ रहा है। हम लोग का जो मूवमेंट जो है, उसका जो उद्देश्य जो है कि हर व्यक्ति को भगवान का भक्त बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत विशाल साहित्य है। श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता और दूसरे बहुत से सप्लीमेंट्री बुक्स है। भविष्य की योजना यह है कि मंदिर का हाल छोटा पड़ रहा है। जब ये बना था मंदिर तब लगा कि बहुत बड़ा हाल है, और सही भी था। उस समय एक कोने आगे ही लोग खड़े रहते थे, पीछे पूरा खाली रहता था। सुबह सुबह तो पूरा मंदिर खाली रहता था, बोले इतना बड़ा क्यों बना दिया, ऐसा लगता था। लेकिन आज ये हो रहा है कि काफ़ी लोग बाहर रहते हैं, बहुत भीड़ है, इसलिए मंदिर में नहीं आते हैं, और मंदिर पूरा पैक रहता है। तो इसको आगे बढ़ाने की बात चल रही है। तो पुनः एक बार इस पवित्र, पावन पवित्र अवसर पर आप सभी समग्र बड़ौदा वासियों को इस्कॉन मंदिर की तरफ से बहुत ढेर शुभकामनाएं और बहुत सारा साधुवाद। हरे कृष्ण।